नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जा रहा है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। दोस्तों आप लोगों के लिए 44 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आपको सिर्फ अपने मार्क बताना है, कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, 25 प्रश्न में आप कितना कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है साथियों तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रैक्टिस सेट का पूरा डिटेल। तो साथियों चलिए हम क्वेश्चन और आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार के अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, शामिल करके। तो बताइए एक नया अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद था जिसे जोड़ा गया था। तो साथियों अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 से जो है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद था 21A, ठीक है, शामिल करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों आपको ये सारी डिटेल अगर आपको पढ़नी है ये डिटेल को, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़िएगा। हम क्वेश्चन और आंसर की ओर मात्र बढ़ेंगे। वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है। साथियों इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। वीडियो शॉर्ट में रहेगी तो आप लोग अपना स्कोर भी जल्दी से कर पाएंगे और आसानी से जवाब देके, और आपको अगर पढ़ना होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे। तो बताइए छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है। तो साथियों निरक्त। ठीक है, निरक्त जो है वो वेदों के अंगों में से निरक्त जो है जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। साथियों नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा नई दिल्ली में बनेगा। ठीक है, पिघले हुए मैग्मा से जमने वाली चट्टानें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टानें, फिलाइट चट्टानें या फिर आग्नेय चट्टानें। तो साथियों पिघले हुए मैग्मा से जो जमने वाली चट्टानें होती हैं उन्हें हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, मंदिर में लड़कियों का भरतनाट्यम करना, छत्तीसगढ़ का नकाबपोश नृत्य, पटचित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी बताना। तो बताइए साथियों गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य जो है गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, ये जो नृत्य शैली है वो गोटी पुआ सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः के महीने में आता है। कौन से महीने में आता है। जून में आता है, जुलाई में, अप्रैल में या फिर अगस्त में। तो साथियों यह जो है अप्रैल के महीने में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरोनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा या फिर बिना बुझा हुआ चूना बनेगा। तो साथियों जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरोनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, अब कैसे बनेगा आपको सारी रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग PDF डाउनलोड करिएगा, वहाँ से आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम जैसे बताएंगे वैसे आप PDF में पढ़ेंगे, सेम हूबहू इसी में समझाया भी गया है। तो आप लोग PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, हम यहाँ समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पीटर विटमर, कोही उचिमुरा, मैक्स व्हिटलॉक, फ्रेडरिक लुडविक जॉन। तो साथियों जिम्नास्टिक के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो हैं फ्रेडरिक लुडविक जॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की। पहली बार यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी बताइए। तो SDSN जो सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, यह पहली बार रिपोर्ट कब जारी की गई थी। 2013 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में। तो साथियों यह 2016 में पहली बार रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है,
तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है SDSN, ये जो है 2016 में पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ लिखा या संपादित किया? अनीता देसाई ने, नरेंद्र मोदी ने, किरण देसाई ने या फिर शशि थरूर ने? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो शशि थरूर ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? चीनी, उर्दू, हिंदी, जापानी? तो साथियों जो आपका चीनी भाषा है, जिसे चाइनीज भाषा भी कहते हैं, चीनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना शुरू की गई थी 2014 में, 2015 में, 2018 में, 2017 में? तो साथियों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना जो है वो 2014 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न साथियों, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबल ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया? 1290, 1322, 1206, 1223, 1321 से 1334, 1266 से 1287? तो साथियों 1266 से 1287 तक शासन किया। ठीक है। डिटेल में आपको PDF के माध्यम से जानकारी मिलेगी। साथियों भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, उपराष्ट्रपति को है, मुख्य चुनाव आयुक्त को है? किसको है साथियों? तो भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? स्पेन में, फ्रांस में, यूक्रेन में, जर्मनी में? तो साथियों जर्मनी में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा साथियों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 2 18 16, 2 18 8 8, 2 8 18 8, 2 8 20 6। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आप लोग को पता ही होगा। तो साथियों 2 8 18 8 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप में खींचने का कारण बनता है बसंत ज्वार, उच्च ज्वार, नीप ज्वार, निम्न ज्वार? साथियों आप लोग ईमानदारी से अपना कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। आप अपने टोटल प्रश्न ही बता दीजिएगा कि हमारे प्रश्न 20 प्रश्न या फिर 18 प्रश्न या फिर 15 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न ही सही हो रहे हैं। जो भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं आप ईमानदारी से कमेंट करिएगा। ठीक है। चाहे आपके 10 ही प्रश्न सही हो रहे हो, आप ईमानदारी से कमेंट करिएगा सर मेरा 10 प्रश्न सही हो रहा है। तो इससे इस कमेंट के माध्यम से साथियों हम आप लोगों को बता सकेंगे कि अभी आपको कितने पढ़ने की और ज़रूरत है, आप तैयारी और कितना करेंगे। तो अपने अपने कमेंट जरूर करिएगा। बताइए बसंत ज्वार है, उच्च ज्वार है, नीप ज्वार है या फिर निम्न ज्वार है? तो साथियों बसंत ज्वार है। ठीक है। बसंत ज्वार, स्प्रिंग टाइड, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के परिपत्र प्रवाह में शामिल नहीं है? फैक्ट्री, वस्तुएं और सेवाएं, मूल्यह्रास और खर्च? तो साथियों मूल्यह्रास। ठीक है। डिप्रेशन, मूल्यह्रास जो होता है वो एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के परिपत्र प्रवाह में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 6 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को? साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है 7 अगस्त को। ठीक है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन करेंसी कॉमर्शियल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बैंक्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड? तो क्या होगा FCCB का पूर्ण रूप साथियों? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। फुमदी, फुमदी जो कि तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अद्वितीय विशेषता है साथियों? चिल्का झील की, सांभर झील, लोकटक झील या फिर पैंगोंग झील? तो साथियों लोकटक झील। ठीक है। लोकटक झील जो है वो फुमदी तैरता हुआ द्वीप झील की अद्वितीय विशेषता है। ठीक है। बाकी जानकारी आपको PDF में मिल जाएगी साथियों। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है? वस्तु कभी नहीं रुक सकती, वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है, वस्तु तुरंत रुक जाती है, वस्तु उड़ने लगती है। तो साथियों वस्तु जो है कभी नहीं रुक सकती, वस्तु कभी नहीं रुक सकती। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो वस्तु कभी भी नहीं रुकेगी आपकी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल को भेजा गया था किसको? इलाहाबाद से, नैनी, आंध्र प्रदेश, दिल्ली?
इलाहाबाद, आगरा, हैदराबाद, तिरुपति। तो साथियों फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, कहाँ, इलाहाबाद से नैनी को भेजा गया था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? लेबनान, इजराइल, इराक, ईरान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा। तो साथियों चर्चा में रहा जो ब्लू लाइन है वो सीमा वो लेबनान और इजराइल देशों के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1873 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935। साथियों 25 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 25 या 75 नंबर का आपका ये पूरा, ठीक है, 75 नंबर का जो जीके जीएस पूछा जाता है झारखंड पुलिस में वो 75 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा साथियों? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो अधिनियम ये कहता है कि भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया, ठीक है। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। तो साथियों ये था आपका टोटल 25 प्रश्न। 25 प्रश्न में आपके प्रश्न कितने सही हो पा रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। और पीडीएफ साथियों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, और डेली का करंट अफेयर आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो साथियों अपने स्कोर कमेंट जरूर करिएगा।